Hello and welcome to Female Cricket. Today we have with us Parshvi Chopra, a right-arm leg spinner from Uttar Pradesh. Recently, she was announced in India Women's Under-19 team, which will host New Zealand for a 5-match T20I series. So Parshvi has been phenomenal at the domestic level. She has been doing wonders for the Uttar Pradesh team. On the back of her prolific performances, she was awarded a seat in India A squad that played the quadrangular series recently, which also had India A, India B, West Indies and Sri Lanka, and Parshvi was the member of the winning team, that is India A, in the quadrangular series. So on that note, let us congratulate Parshvi and welcome her to Female Cricket. थैंक यू मैम। पार्श्वी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आप इंडिया ए के पार्ट थे जो क्वाड्रेंगुलर सीरीज जीत गए हाल ही में जो हुआ था, जिसमें इंडिया बी, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका जैसे बड़े टीम्स थे। तो कैसे लग रहा है आपको, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मैम मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम उन्हें जानते नहीं थे और वो भी हमें नहीं जानते थे, तो हमें खेल का बहुत अच्छा लगा। एनसीए में हमें यही सिखाया गया था कि कैसे बड़ी टीम्स के साथ कैसे चैलेंज करना है अपने आप को। तो काफी अच्छा लगा मैम मुझे खेल के। ग्रेट। आपने आई थिंक कहा कि एनसीए में आपको सिखाया गया था और आपने कहा कि आप उनको नहीं जानते थे और वो आपको नहीं जानते थे, बट ऐसे कोई चीजें याद है जो आपको एनसीए में कहा गया और वो आपको काफी यूजफुल थे ये सीरीज में? जी मैम, एनसीए में हमारे जो बॉलिंग कोच थे वो नुशीन मैम थे। काफ़ी मतलब उन्हें एक्सपीरियंस है, इंडियन प्लेयर है, तो उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया था हमें बॉलिंग में भी कि कैसे मतलब बैट्समैन के अकॉर्डिंग बॉल डालनी है, बैट्समैन को कैसे फंसाना है। अगर वो फ्रंट फुट अच्छा खेल रहा है तो बैक फुट पे कैसे लाना है, अगर वो बैक फुट अच्छा खेल रहा है तो फ्रंट फुट पे कैसे लाना है, और अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉल डालनी है। तो मैम काफ़ी हेल्पफुल रहा वो हमें। ग्रेट। और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि आपने मेरे ख्याल से कुछ महीनों पहले सोचा भी नहीं होगा कि आप वेस्ट इंडीज, श्रीलंका जैसे बड़े टीम्स के साथ खेलोगे। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था? मैम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि वेस्ट इंडीज और श्रीलंका काफ़ी बड़ी टीम है और हमने सोचा भी नहीं था कि हम कभी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे, ब्लू जर्सी पहनेंगे। तो काफ़ी प्राउड फीलिंग हो रही है मुझे तो इस टाइम। और आपने जब पहली बार वो इंडिया की जर्सी पहनी तो पार्श्वी क्या क्या चल रहा था आपके दिमाग में? मैम बस बहुत कुछ चल रहा था कि इंडिया की जर्सी मतलब बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि मतलब एक पीछे नाम हो और पीछे जर्सी नंबर हो। तो मतलब काफी अच्छा लग रहा था। रात को नींद भी नहीं ढंग से आ रही थी। सही बात है। तो काफी फटाफट हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि वर्ल्ड कप का जब अनाउंसमेंट हुआ था तब हमें पता भी नहीं था कि ये सब भी होने वाला है। वेस्ट इंडीज, श्रीलंका जैसे टीम्स खेलने वाले हैं और अभी न्यूजीलैंड जिनके सामने भी आप खेलने वाले हो कुछ ही दिनों में। तो आपको ये वर्ल्ड कप के बारे में कब पता चला? किसने कहा आपसे वर्ल्ड कप के बारे में? मैम वर्ल्ड कप के बारे में मुझे शायद न्यूज में मैंने सुना था कि मतलब अंडर-19 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो तब से और मतलब काफी लगा कि हाँ इसमें तो खेलना ही है वर्ल्ड कप में, क्योंकि पहली बार अंडर-19 वुमेन्स का वर्ल्ड कप हो रहा है। तो काफी अच्छा लगा मुझे तो सुन के, और मतलब उधर से ही दुगनी मेहनत हो गई स्टार्ट कि हाँ वर्ल्ड कप खेलना है। पहले छोटे छोटे स्टेप रखने हैं, एकदम से वर्ल्ड कप के बारे में नहीं सोचना, पहले इसमें परफॉर्म करना है, फिर अगले स्टेप में परफॉर्म करना है, तो उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो मैम वो ठान लिया था कि अब वर्ल्ड कप खेलना ही है। सही बात है। पार्श्वी, कुछ और कह सकते हैं आप? क्योंकि आपने कहा कि छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और आपने काफी छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप बड़े मुकाम तक पहुंच गए हो अभी। बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक चीज आपने की है कि मतलब अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, मुझे इसके लिए खेलना है, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक चीजें की आपने? जी मैम, मुझे पहले पता पड़ गया था कि मतलब वर्ल्ड कप 6 मंथ्स पहले पता पड़ गया था, तब कोरोना था शायद। कोरोना के टाइम पे तो पापा ने घर पे विकेट भी बनवाए थे, क्योंकि बाहर जाना अलाउड नहीं था, तो विकेट घर पे बनवाए थे। तो उधर प्रैक्टिस हमारी मतलब दिन रात होती थी, क्योंकि फ्लड लाइट्स भी लगी हुई हैं हमारे घर पे। तो मतलब मैम दिन रात प्रैक्टिस, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बस क्रिकेट खेला। उसके बाद जब कोविड मतलब खत्म हो गया तो काफी इम्प्रूवमेंट था गेम में, क्योंकि हमने ब्रेक तो दिया नहीं था एक भी दिन। काफी इम्प्रूवमेंट था, फिर मैचेस वगैरह खेले, और ज्यादा मैं बॉयज के साथ ही खेलती थी पहले, मतलब जब मैं छोटी थी। तो अब तक मैं बॉयज के साथ ही ज्यादा खेलती हूँ। पहले मुझे पता नहीं था कि मतलब वुमेन्स की भी टीम होती है। हाँ जी। तो फिर मेरे जो कोच हैं जेपी नौटियाल सर, उन्होंने बोला कि इसे ट्रायल दिलवाना चाहिए। तो मैं ट्रायल देने गई, पहली बार में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मतलब अब मुझे लग गया था कि उन्होंने बोला था कि ये छोटी है अभी बहुत। तो फिर जब मैं 12 ईयर्स की थी मैंने पहली बार ट्रायल दिया था। तो मैं अब 13 में मैंने सेकेंड राउंड में ट्रायल दिया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था अंडर 16 टीम में। तो फिर अंडर 16 में मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी एज ए बॉलर। तो फिर मुझे मैम ने बोला कि इसे 19 में भी आना चाहिए। तो मैंने उसी ईयर में 19 अंडर 19 भी खेला।
2018-19 में। तो मैम मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी। तब हमारी टीम काफी अच्छा खेल रही थी, क्वालिफाई भी कर चुकी थी नॉकआउट्स में। पौंडीचेरी गए थे हम, फिर उसके बाद कोविड आ गया था, ओके। तो सब वापस आ गए थे जी। तो आई थिंक आपने 12 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम क्रिकेट खेला सीजन बॉल से, और जी एक ही साल के अंदर आप अंडर 16 और अंडर 19 यूपी जी के लिए खेल जी लिए, और आप सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे अंडर 19 जी लेवल मैम पे। जी। तो पार्श्वी, हमें पता है आप बहुत ही बढ़िया लेग स्पिनर हो, और इतनी कम उम्र में लेग स्पिन करना काफी मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि आपके शोल्डर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। हाँ बट जी आपने मैम। आपने कैसे जी ट्रेन किया खुद को? मैम, पहले एज अ मीडियम पेसर थी मैं। पहले मैं ओके। मीडियम पेस डालती थी, तो मीडियम पेस में मेरा पेस भी बहुत अच्छा था, तो थोड़ी बहुत लाइन लेंथ उधर होती थी। तो मैंने शेन वॉर्न को बहुत वॉच करा है शुरू से, वो मेरे आइडल हैं शेन वॉर्न। तो मुझे इनकी तरह बनना था। मैंने ये सोच लिया था, मतलब जैसे इनका इंटेंट है बॉलिंग में, जैसे इनका कॉन्फिडेंस है, बॉल इतना टर्न होता है, तो मुझे ये आर्ट सीखना था। तो मेरे कोच ने काफ़ी हेल्प करा, और मैंने घर पे ड्रिल्स भी बहुत करी, और मेरे पापा है वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब पूरा। तो मैं 7 डेज प्रैक्टिस करती हूँ, तो उस वजह से ही मेरा बॉलिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। मैंने एक भी दिन का ब्रेक नहीं दिया बॉलिंग में, क्योंकि लेग स्पिन सबसे टफ आर्ट है क्रिकेट में, और अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो तो मतलब बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। और मैंने आपके वीडियोस कुछ देखे कि आप काफी जी यूनिक तरीके से प्रैक्टिस करते हो, जिससे आप हाँ कहते हो जी सिंगल विकेट बॉलिंग। जी तो मैम। उसके बारे में और कुछ कह सकते हैं, आप ऐसे क्यों प्रैक्टिस करते हो? मैम एक्चुअली सिंगल विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मतलब एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉलिंग में खासकर। आप एक्यूरेसी से बैट्समैन को मतलब ट्रैप कर सकते हो। एक टप्पे पे खिलाते रहोगे तो मतलब बैट्समैन भी थोड़ा अलग हटके खेलेगा, आगे पीछे होने की कोशिश करेगा, और आपको विकेट देगा। इस वजह तो से वो मैम मैं आपको सिंगल काफी विकेट ज्यादा फायदेमंद। करती हूँ जी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो आपने आपके पापा के बारे में तो कहा कि वो काफी सपोर्टिव रहे हैं, आपके जी घर के मैम। सामने उन्होंने विकेट भी बनवा लिया कोविड के दौरान, और फ्लड लाइट्स जी वगैरह सब है। और क्या जी कहेंगे जी। आपके फैमिली के बारे में? आपके घर पे कौन कौन है और कैसा है आपके लिए सपोर्ट क्रिकेट के लिए? मैम मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मुझे, मतलब उन्होंने कभी भी फोर्स नहीं करा कि तू पढ़। उन्होंने हमेशा बोला है कि तू स्पोर्ट्स में जा, क्योंकि मैं शुरू से ही मैम, जब मैं छोटी थी तो स्कूल वगैरह में भी मैंने रनिंग में काफ़ी अवार्ड्स वगैरह जीते हैं। स्केटिंग भी मैं काफ़ी अच्छी करती थी, क्योंकि मेरी शुरू से ही रनिंग अच्छी थी। फिर उसके बाद पापा ने बोला कि क्रिकेट खिलाते, तो मैम उधर से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ क्रिकेट में। मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मुझे, कभी भी किसी चीज़ की कभी भी दिक्कत नहीं आई है। ओके। जी तो जी आपकी पहली एकेडमी कौन सी थी आपने जो ज्वाइन की? मैम, यंग स्टार क्रिकेट एकेडमी। ओके। और ये कहाँ हाँ है? जी मैम, ग्रेटर नोएडा में है। ओके। तो आप जी कैसे मेरी करते थे ट्रैवल रोज? मैम बाय कार, मेरे पापा हर वक्त मेरे साथ जाते थे, वो देखते थे मतलब सब कुछ। आधे तो हाफ कोच तो मेरे पापा ही हैं। वाओ, सुपर जी सुपर। तो आपका शेड्यूल कैसा था पार्श्वी, मतलब स्कूल क्रिकेट कैसे आप मैनेज करते थे दोनों? मैम 8 तक तो मतलब मेरा स्कूल ज्यादा था। 8 तक जब मेरा सिलेक्शन हुआ अंडर 16 में 19 में, तो फिर मैंने थोड़ा पढ़ाई कम कर दी। मुझे लगा कि हाँ कैरियर, क्योंकि अगर हम दोनों चीज करेंगे तो मैम एक पे ज्यादा 100% फोकस नहीं जा पाएगा। तो मैंने सोचा कि हाँ क्रिकेट में थोड़ा आ गया, लाइन पकड़ ली है, तो अब क्रिकेट ही ज्यादा खेलते हैं। तो इस वजह से ही मैंने स्कूलिंग थोड़ी कम कर ली, उसके बाद क्रिकेट पे अब ज्यादा फोकस है। तो आपका कैसा था शेड्यूल, मतलब सुबह प्रैक्टिस थी, शाम को प्रैक्टिस थी, कि दोनों हाँ जी टाइम मैम, प्रैक्टिस थी दिन में? हाँ जी हाँ जी, सुबह तो फिटनेस वगैरह थी, ब्रेकफास्ट करके मैं फिटनेस वगैरह करने जाती थी ग्राउंड पे, और सुबह भी सिंगल विकेट कभी कभी डालने जाती थी मैं बॉल। तो फिर शाम को आती थी, घर पे आती थी, खाना वाना खाती थी, थोड़ा रेस्ट करती थी, फिर अकेडमी जाती थी सर के पास अकेडमी जी। आप अभी भी वहाँ ही प्रैक्टिस करते हो कि अभी आपकी एकेडमी चेंज हो गई है? नहीं नहीं मैम, मैं 2 जगह प्रैक्टिस करती हूँ। एक्चुअली मेरे पापा ने 7 डेज का शेड्यूल बना रखा है, तो मैम मैं अलग अलग दिन अकेडमी के, तो 2 अकेडमी जाती हूँ। एक तो युवराज सिंह अकेडमी जाती हूँ मैम मैं, और एक यंग स्टार क्रिकेट अकेडमी जाते हैं। ओके। तो पार्श्वी, अभी तो आप इंडिया अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हो गए हो, बट जब भी आपने शुरू किया था 12 साल की उम्र में, और 7 दिन प्रैक्टिस करना काफी मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आप आपके आसपास के फ्रेंड्स को देखते रहोगे, वो मौज मस्ती करते होगे, बट आप 7 दिन क्रिकेट। तो क्या मोटिवेशन क्या था आपको? मैम मेरा बहुत अच्छा मोटिवेशन था कि मतलब एक तो पहली एकेडमी में मैं ही लड़की थी, तो मुझे काफ़ी डर भी लगता था कि मतलब बॉयज़ के साथ खेलने में कभी बॉल ना लग जाए, वो ना लग जाए। पर मैं एक बार बॉल लगी भी थी मेरे,
तो एक बार डर बैठ गया था अंदर कि मैं अगली बारी से जाऊं या ना जाऊं, बॉल लग जाएगी तो क्या होगा, इंजरी हो जाएगी, फिर आगे नहीं खेल पाऊंगी। तो मतलब मैं जब भी मुझे छोटी मोटी चोट लगती तो मैं छुपाती थी पापा से, ताकि वो बोले ना कि कुछ। मैं डेली प्रैक्टिस करने जाऊं, 7 दिन जाऊं, मतलब रेस्ट तो बहुत ही कम। अच्छा भी नहीं लगता रेस्ट लेना जब एक लाइन में लग जाओ क्रिकेट में ही। तो मन करता है कि खेलते ही रहो, हर चीज करते ही रहो, फिटनेस, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग। तो यही था मैम। ग्रेट ग्रेट, बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि आपने जब डिसाइड कर लिया कि आपको क्रिकेटर ही बनना है तो आपको और कुछ दिखा नहीं, एक क्रिकेट ही फोकस था आपके दिमाग में। एक्सीलेंट। तो पार्श्वी, आपने कहा कि अंडर 19, अंडर 16 आपने 13 साल की उम्र में स्टार्ट की खेलना, तो आपको अंडर 19 डेब्यू याद है आपका, किसके अगेंस्ट था? हाँ जी मैम, अगेंस्ट असम था शायद मैम, अंडर 19 डेब्यू। उसमें मैंने, मेरी बॉल लग गई थी पॉइंट पे, मैं फील्डिंग कर रही थी, बॉल लग गई थी, फिर मैं बाहर गई। मैम ने बोला कि अब तू बैठ जा अंदर। नहीं, मैंने बोला मैम मैं बॉल डालूंगी। तो उस मैच में मैंने 3 विकेट लिए थे, डेब्यू मैच में। ग्रेट ग्रेट। आपको उंगलियों पे लगा था बॉल? नहीं मैम, इधर लगा था, लिप्स पे। आई थिंक मेरे ख्याल से मिताली राज को भी, आई थिंक जब वो खेल रहे थे उनके स्टेट के लिए, उनको भी यहाँ पे स्टिचेस हुए थे। और उनके उसके बाद भी उन्होंने बैटिंग की थी, तो मुझे आई थिंक कुछ सिमिलैरिटीज दिख रहे हैं आपके और उनके बीच। एक्सीलेंट एक्सीलेंट पार्श्वी। और आपको कोई आपका मेमोरेबल परफॉर्मेंस याद है अभी तक का जो आपने किया है? हाँ जी मैम, याद है। अंडर 19 मैचेस में भी है और बॉयज के साथ टूर्नामेंट में भी है मेरा। अंडर 19 में मेरा अगेंस्ट बड़ौदा है शायद, 6 ओवर 6 मेडन 3 विकेट्स है। वो मेरा अब तक का बेस्ट रिकॉर्ड है डोमेस्टिक में। एक भी रन नहीं दिया था मैंने और 3 विकेट्स लिए थे जी। और मैम बॉयज के अगेंस्ट मेरा अंडर 19 का इंटर स्कूल था, उसमें मैं बेस्ट बॉलर का टूर्नामेंट मैंने अवार्ड जीता था। उसमें 6 ओवर 23 रन 6 विकेट्स थे फाइनल मैच। तो आप बॉयज के अगेंस्ट खेले थे वो टूर्नामेंट? जी मैम, मैंने शुरू से ही बॉयज के साथ ज्यादा खेला है। मुझे पहले पता नहीं था कि मतलब वुमेन्स की भी टीम होती है, कि फिर मैंने ट्रायल दिया तब पता पड़ा कि हाँ वुमेन्स की भी टीम होती है। तब मैंने वुमेन्स के साथ खेलना स्टार्ट ज्यादा करा, वरना मैं शुरू से अब तक बॉयज के साथ ही खेलती हूँ, अलग अलग ग्रुप में, एज ग्रुप। और आपको क्या लगता है, मतलब बॉयज के साथ खेलने के अगेंस्ट आपको क्या क्या फायदे हुए उसके? मैम बॉयज जो होता है उनका लेवल काफी अच्छा होता है, मतलब उनका जजमेंट वगैरह हर चीज में, फील्डिंग में इंटेंट बहुत अच्छा होता है बॉयज का, और बैटिंग में शॉट्स काफी अच्छे होते हैं, मतलब वो बॉल बना के मारते हैं। लड़कियां बॉल के अकॉर्डिंग खेलती हैं और बॉयज क्या होता है वो बॉल बना के भी मार सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ा बॉलिंग में, पता पड़ गया कि हाँ अब ये इसके दिमाग में ये चल रहा है तो अब ये करने नहीं देना इसे। तो इस वजह से बॉयज के साथ खेलने में बहुत फायदा हुआ। तो आपकी एक्यूरेसी हम कह सकते हैं कि और परफेक्ट हुई बॉयज के साथ खेलने के अगेंस्ट। बहुत बढ़िया। तो आपने आई थिंक आपके अच्छे परफॉर्मेंसेस के बारे में कहा, जो एक बड़ौदा के अगेंस्ट हुआ, एक बॉयज टूर्नामेंट में हुआ। बट पार्श्व, ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपने इतनी मेहनत की बट तो भी कुछ चैलेंजिंग फेज आए आपके क्रिकेटिंग करियर में, या कुछ रफ पैच आ गया, आपको विकेट्स नहीं मिल रहे, आपकी लाइन एंड लेंथ बिगड़ गई है, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? मैम ऐसा हुआ था काफी मैचेस में, मतलब मेरी एक्यूरेसी तो अच्छी जा रही थी पर विकेट्स नहीं मिल रहे थे, कोई बैट्समैन मारने नहीं जा रहा था, कोई बीट नहीं हो रहा था। तो मतलब मैंने अपनी जो सिंगल विकेट की है वो मैंने और बढ़ाई, और वेरिएशंस सिखाए मुझे सर ने, मतलब गुगली वगैरह, फ्लिपर, टॉप स्पिन, और वेरिएशन सिखाए। तो मतलब उससे बैट्समैन को कंफ्यूज करने के बाद विकेट लेना सिखाया सर ने। हुआ था कि मतलब चैलेंज भी आए थे, विकेट्स नहीं मिल रहे थे, थोड़ा माइंड भी ऐसा हो रहा था कि हाँ मतलब अब नहीं होगा, पर हाँ मैंने हार नहीं मानी और मतलब करती गई मैं। अच्छा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो आपके सर ने जो जो आपको सिखाया तो आपने वो यूज किया नेक्स्ट टूर्नामेंट्स में और आप फाइनली विकेट्स में आ गए जी। तो पार्श्वी, आप उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हो, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, और हमें सब पता है कि वहाँ पे पूनम यादव वो भी काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, वो स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको कभी मौका मिला है उनके साथ खेलने या उनसे इंटरेक्शन करने का? जी मैम, एक बार मेरा अंडर 19 का मैच चल रहा था तो पूनम दी मैच देखने आए थे, तो उधर भी मैंने 2-3 विकेट शायद लिए थे। तो बाद में मैच खत्म होने के बाद मैंने पूनम दी से हाय हेलो करी थी, तो दीदी बोल रही थी कि आप अच्छा बॉल डाल रहे हो और बैट्समैन के अकॉर्डिंग बॉल डालो। और मुझे काफी अच्छा लगता है पूनम दी जो बताती हैं, बहुत अच्छा बताती हैं। वो एक्चुअली वो विकेट टेकिंग बॉलर है जी, उनका टर्न भी बहुत अच्छा होता है और वो विकेट टेकिंग बॉलर है। तो उन्होंने काफी कुछ बताया मुझे कि मतलब अगर बैट्समैन हर बॉल पे स्टेप आउट कर रहा है तो आप कीपर को इशारा करके थोड़ा बाहर डालो, बॉल लेग स्टंप पे डालो, थोड़ा वाइड डालो। तो मुझे काफी हेल्प हुआ उसमें। अगर बैट्समैन आपको हर बार मारने जा रहा है तो कीपर से इशारा करके थोड़ा बाहर डालो ताकि बैट्समैन आउट हो जाए।
काफी यूजफुल टिप्स दी आई थिंक पूनम ने आपको, और जी मेरे मैम। ख्याल से आप वो यूज करती होंगी पार्शी आपके जी बॉलिंग में। सुपर्ब। तो जी अभी हमें सब पता है कि आप इंडिया अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हो गए हो जो न्यूजीलैंड सीरीज खेलने वाला है। तो आप कैसे जी। प्रिपेयर कर रहे हो खुद को ये सीरीज के लिए? मैम मैं ज्यादा कुछ तो सोच नहीं रही, क्योंकि ज्यादा बर्डन ले नहीं रही, बस ये मुझे अच्छा करना है और वर्ल्ड कप टीम में आना है, बस यही है मेरा प्रिपरेशन। सेम है, सुबह भी बॉल सिंगल विकेट करना है, शाम को भी सिंगल विकेट करना है, और बीच में बैटिंग भी करनी है, तो बस इतना ही है मेरा, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जो मैं शुरू से करते आ रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि उसी पे ही आगे बढ़ूँ। कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें, जैसे कि आपने कहा था कि आपके कोच ने आपको टॉप स्पिन सिखाया है, गूगली सिखाया है, तो आपको वर्ल्ड कप को मद्दे रखे हुए या न्यूजीलैंड सीरीज को देखते हुए आप ऐसे कुछ चेंजेस कर रहे हो आपके बॉलिंग में? जी मैम, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा जो बाहर के लोग होते हैं वो थोड़ा जज कम कर पाते हैं वेरिएशन, खासकर स्पिनर के। तो मैं जितना हो सके कि वेरिएशन ज्यादा डालूं बाहर की टीमों को, जैसे न्यूजीलैंड को उन्हें पता तो है नहीं, वो भी हमारे लिए नया है, हम भी उनके लिए नए हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन ट्राई करूं और हाईएस्ट विकेट टेकर बनूं, तो बस मेरा इतना ही है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और फाइनली वर्ल्ड कप तो साउथ अफ्रीका में होने वाला है, और हमें सब जी पता है जी कि मैम। वहाँ के विकेट्स कैसे होते हैं, थोड़े फास्ट होते हैं, बाउंसी होते हैं, तो जी उसको भी ध्यान में रख के आप कुछ चेंजेस कर रहे हो आपके बॉलिंग में? नहीं मैम, ज्यादा कुछ नहीं, बस स्पीड वेरिएशन करूंगी कि ज्यादा थोड़ा फ्लाइट दूं या फिर फ्लैट रखूं, विकेट के अकॉर्डिंग और बैट्समैन के अकॉर्डिंग ही डालने जाऊंगी मैं ज्यादातर, और विकेट लेने जाना है, बस इतना ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलराइट पार्शी, जाने से पहले कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं आपसे। तो आपका रोल मॉडल कौन है? शेन वॉर्न। और आपको क्या पसंद है उनमें? मैम उनका एक्शन बहुत अच्छा है, और उनका इंटेंट बॉलिंग में बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, बॉल टर्न बहुत होता है, तो इस वजह से। ओके पार्शी, आपने तो डोमेस्टिक क्रिकेट अभी खेल लिया इतने सालों से, तो ऐसा कोई बैटर है जो आपको लगता है कि मुश्किल है इसको आउट करना? नहीं मैम, मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं है, अगर मुश्किल भी हो तो मैंने कभी उसे नेगेटिव वे में नहीं लिया, हमेशा पॉजिटिव वे में ही लिया है, और मुझे यही लगता है कि अगर मैं इसे बॉल डालती रहूंगी तो वो खेलता रहेगा, तो कुछ नया ट्राई करने जाऊं, इस वजह से वो विकेट फेंक कर जाए। ऐसा कभी चैलेंजिंग कोई फेस आया नहीं है, और मैंने कभी नेगेटिव वे में लिया नहीं है, हमेशा पॉजिटिव वे में लिया जी। और आपका फेवरेट तरीका कौन सा है विकेट लेने का? मैम एलबी और बोल्ट। एलबी और बोल्ट, ओके जी। अभी क्रिकेट के अलावा 2-3 सवाल हम लेंगे। आपको खाने में क्या पसंद है? कढ़ी चावल। अरे वाह, एकदम होम फूड। जी। सही है। और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी मैम, मुझे बायोपिक्स मूवी बहुत अच्छी लगती हैं। जी, जैसे MS धोनी बहुत अच्छी पिक्चर है, मिताली राज की मूवी बहुत अच्छी है, ऐसी पिक्चर ज्यादा देखने में अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स मूवीज पसंद करते हो आप? हाँ जी जी। ग्रेट, ग्रेट। और पार्श्वी, आप जब क्रिकेट नहीं खेल रहे हो तो आपके बाकी हॉबीज क्या है? आप कोई बाकी स्पोर्ट्स खेलते हो या कुछ हॉबीज है आपके? नहीं मैम, म्यूजिक सुनना है, हॉबी तो म्यूजिक सुनना है, और बाकी अदर स्पोर्ट्स में जैसे बास्केटबॉल वगैरह, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, वो सब खेलती रहती हूँ, बैडमिंटन वगैरह। वाओ, सुपर, काफी स्पोर्ट्स खेल लेते हो आप। हाँ जी। क्रिकेट से पहले मैम स्केटिंग में काफी नेशनल लेवल तक भी गई थी मैं, स्केटिंग में क्रिकेट से पहले। हाँ जी, उसमें सेकंड नंबर पर आई थी। वाओ, तो आप जब स्कूल में थे तब आप स्केटिंग के नेशनल लेवल पे पहुंच गए थे? जी जी। तो तभी आपको लगा नहीं कि आप स्केटिंग ही करें फुल टाइम? नहीं, तब तो ज्यादा कुछ लगा नहीं, स्केटिंग काफी अच्छा लगता था, पर जब से क्रिकेट के हो गया था कि हाँ यही खेलना है, तो फिर स्केटिंग भी छोड़ दी, क्रिकेट में ही लग गए। All right. Thank you, Parshvi, for talking to female cricket and sharing your exciting cricketing journey with us. It was indeed a pleasure to have you on our show. We wish you all the very best to be a part of India Under-19 that will host New Zealand for 5-match T20I series, and we wish you all the luck for the upcoming World Cup as well. Thank you. Thank you, ma'am.